मन समर्पित, तन समर्पित, जीवन का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं, तुझे कुछ और भी दूं। सर्वप्रथम मैं माँ भारत को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं माँ शारदे को कोटि कोटि नमन करता हूँ ऐसे भारतीयों को जिन्होंने तन मन धन से देश की रक्षा एवं देश की सेवा की। सभी स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए नमन करता हूँ उस परम पिता परमेश्वर को जो मुझ में एक वक्ता बनकर बोल रहा है और आप में एक श्रोता बनकर सुन रहा है। कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महाभयंकर बीमारी के दौरान अपने विद्यालय बंद रहने के कारण इस स्वतंत्रता दिवस के 74वें कार्यक्रम को हम अपने विद्यालयों में सामूहिक रूप से नहीं मना सके। इसलिए मैं मोती सिंह सन प्रेम सिंह जी भाटी, गांव तेजपाला, जिला जैसलमेर, यूआर मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कक्षा 11वीं का विद्यार्थी आपके समक्ष सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इतिहास गवाह है इस देश का। इस देश में दूध दही की नदियां बहती थी। इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इस देश को विश्व का गुरु कहा जाता था। जब दुनिया की नजर इस देश पर अत्याचार करने के लिए, लूटपाट करने के लिए कई आक्रमणकारी आए, कई वंश आए और अंत में अंग्रेज आए। भारत को ज्यादा किसी ने लूटपाट किए या फिर ज्यादा किसी ने अत्याचार किए तो वो अंग्रेजों ने किए। हम हमारी देश की अस्मिता और धरती माता पर कभी आंच नहीं आने देते। इसी भाव को रखते हुए हमारे सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा पंक्ति को सार्थक करते हुए उन्होंने कई आंदोलन किए, कई विद्रोह किए और उनके इन अनंत प्रयासों से आज ही के दिन यानी 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। आजादी के इस दौर में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना तन मन धन इस देश के लिए समर्पित किया, जैसे मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, लाल बाल पाल, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और भी ऐसे कई स्वतंत्रता सेनानी जिसके बारे में आज तक हम नाम भी नहीं जानते। इतिहास के पन्नों को टटोले तो उनका नाम नहीं मिलता। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को एक बार पुनः सेना के जवानों के माध्यम से, कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं के माध्यम से, देश के युवाओं के माध्यम से, विद्यालय परिवार के माध्यम से उनको नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमें आजादी मिलने के पश्चात हमारा देश कई रियासतों में बंटा हुआ था और उन सभी रियासतों का विलय किसी ने करवाया, भारत में एकीकरण किसी ने करवाया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया। उन्होंने भारत को एक किया। भारत को एकता के सूत्र में बांधने का श्रेय किसी को जाता है तो अजय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। गुजरात के ऐसे लाल को भारत कभी नहीं भूले। उन्होंने लगभग 600 देशी रियासतों का भारत में एकीकरण कराया और हैदराबाद के न मानने पर सैन्य बल का प्रयोग करके भी भारत में एकीकरण कराया। ऐसे अद्भुत साहस को मेरा कोटि कोटि नमन। अगर देश पर आने वाले संकट की बात करें, जी हाँ, एक ऐसा संकट जिसके बारे में हमने कभी सोचने का प्रयास भी नहीं किया, वो संकट है हमारी संस्कृति का नष्ट होना। किसी भी देश में अगर उसकी संस्कृति नष्ट होती है तो देश सिर्फ नाम का देश रहता है। उस देश में संस्कृति के कोई गुण नहीं रहते हैं। मनुष्य, उस देश के लोगों में कोई मनुष्यता के गुण नहीं रहते हैं। हमें आजादी मिलने के बाद अंग्रेज जब यहाँ से निकले तो अंग्रेजों की संस्कृति के कुछ गुण यहाँ छोड़ के चले गए और उसकी ओर हम अग्रसर होते रहे। हमारी संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति धीरे धीरे नष्ट हो रही है। इसका प्रभाव आपके सामने है। पहले हमारी संस्कृति के अंदर राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र सर्वोपरि से भाव रखते थे। क्या आज वो है? हमारी संस्कृति के अंदर भाईचारा था, वो है, एकता थी। आज वो एकता हमारी संस्कृति के अंदर नहीं दिखती। हमारी संस्कृति के अंदर मान सम्मान आदर था, वो आज नहीं है। हमारी संस्कृति के अंदर संस्कार थे, अनुशासन था, वो आज नहीं है। इसका कारण यही है कि हमारी संस्कृति के गुणों का नष्ट होना। मान सम्मान आदर और संस्कार के गुणों को लेकर मैं अगर बताऊं कि इसका किस प्रकार नष्ट हुए हैं, कैसे नष्ट होते हैं। माता पिता, धरती माता, इनको हमारी संस्कृति में बहुत महान बताया गया है।
जब भगवान श्री राम भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम इस सोने की लंका को छोड़कर अयोध्या क्यों जा रहे हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, अपनी स्वर्णमयी लंका में न रोचते, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्ग आदपि गरीयसी। भगवान श्री राम कहते हैं कि लक्ष्मण, ये सोने से जड़ित लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और धरती माता स्वर्ग से भी बढ़कर महान है। लेकिन आज माता पिता का कोई मान सम्मान नहीं करता है, कोई करते हैं लेकिन कम है। हमारे संस्कृति के अंदर जो मान सम्मान था वो नहीं है। आज लोग माता पिता का मान सम्मान नहीं करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि 18 वर्ष की आयु में अपनी जिंदगी खुद बनाओ, अच्छी बात है, जो उसे बनाओ, लेकिन समय पर वापस भी तो आ जाए। ये क्या हुआ, 18 साल तक तो आपने हर कठिनाई आपके माँ बाप ने सुलझाई, अब आजादी के नाम पर आप अपनी देखो जी, हम हमारी देखें। हर माँ बाप को थोड़ी बहुत उम्मीद होती है कि जब उसको जरूरत हो तो उसका बच्चा हाथ थामे। थोड़ा शांति से सोचना कि उनको आपकी कितनी जरूरत है। माता पिता अपने बेटे को एक इंजीनियर बना देते हैं, एक डॉक्टर बना देते हैं, एक मशीन भी बना देते हैं, लेकिन उसमें संस्कार के गुण नहीं डालते हैं। और वही लड़का जब एक बड़े पद पर नौकरी कर रहा होता है तो अपने जब माँ बाप को घर से बाहर निकाल देता है, बूढ़े माँ बाप को, या फिर 4 मंजिल ऊपर मकान से चढ़कर लकवाग्रस्त माँ को नीचे गिरा देता है। इसका कारण यही है कि उस माँ बाप ने उसके अंदर संस्कार नहीं डाले, संस्कृति के गुण नहीं डाले। हर माँ बाप को अपने बेटे को मशीन बनाने के साथ साथ मनुष्य बनाने की जरूरत है। आदर, पहले ये आदर का किस प्रकार हास हुआ है। पहले गुरु जी का आदर बहुत था, लोग अनादर करते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप गुरु का अनादर करते हो तो आप सफलता का अनादर करते हो। गुरु के बिना तो ईश्वर की भी सफलता, तो क्या है, गुरु के बिना ईश्वर की भी प्राप्ति नहीं होती है। 64 दीवा जोई करे 14 चंदा माही, ताही गिरी किसी को चांदनो चाहे गिरी गोविंद ना। कबीरदास जी कहते हैं जिसके घर भगवान नहीं होते उसके घर किसी का भी चांदना नहीं होता है, और बिन गुरु के कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। और चाहे वो 64 दीप जला दे गुरु के बिना, या फिर 14 विद्याओं को भी क्यों न पढ़ ले, लेकिन उसे गुरु के बिना ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। हमारी संस्कृति के अंदर इतना महत्व है। और ये हमारे आज लगभग हमारे देश के अंदर 50% लोग ऐसे होंगे जो अंग्रेजी संस्कृति और अंग्रेजी शिक्षा को महत्व देते हैं। ये 50 से 60, 70, 80 भी हो सकता है अगर हम समय से पूर्व नहीं जगे तो। हमें हमारे देश को बचाना है तो देश को बचाने के लिए देश की संस्कृति होनी आवश्यक है। मैं मानता हूं कि अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजी महत्व रखती है, अंग्रेजी शिक्षा विश्व में, लेकिन किसी भी देश में उसकी संस्कृति का भी महत्व होता है। हमें हमारी देश बचाना है तो संस्कृति बचानी आवश्यक है, और संस्कृति बचाने के लिए भाषा का रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिन भाषा कभी संस्कृति नहीं बनती। हमें यह तभी संभव हो सकता है जब ऐसी योजनाएं जो हमारी संस्कृति को प्रभावित करती हो, ऐसे सामूहिक कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति को प्रभावित करते हो, ऐसी सार्वजनिक किताबें जो हमारी संस्कृति को प्रभावित करती हो, तभी हमारे देश की संस्कृति बच सकती है। हमें हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि, हमारे अंदर हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। मेरा देश पहले है। मैं जो कार्य कर रहा हूँ इससे मेरे देश को कोई नुकसान तो नहीं है, मेरे कार्य से मेरे देश को कितना लाभ होता है। हमारा पहला धर्म राष्ट्र धर्म होना चाहिए। राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हैं हम। हमारे यहाँ पर धर्म के नाम पर कहीं धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होती है, तो धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होने से हमारे अंदर जो भाईचारा होता है, प्रेम होता है, खत्म हो जाता है। और जब भाईचारा ही नहीं रहता है तो एकता नहीं रहती, और बिन एकता के कभी प्रेम नहीं होगा राष्ट्र के प्रति, और राष्ट्र के प्रति कभी प्रेम नहीं होगा तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार। धर्म तो एपीजे अब्दुल कलाम का भी था। वो क्या उनका धर्म नहीं था? उनका धर्म था, उनका पहले धर्म था राष्ट्र धर्म। मैं ये कार्य करूंगा इससे मेरे देश को कोई नुकसान तो नहीं है। सोच समझ के कार्य करते, देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। हम अक्सर गांव में या फिर बड़े बड़े स्थानों से देखते हैं कि जाति विशेष के नाम पर लड़ाइयां होती है। ये हमारी एकता को चुनौती देती है।
ये लड़ाइयाँ हमारी एकता को चुनौती देती है, और जब एकता हमारे देश के अंदर नहीं रहेगी तो हमारा देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हिंदुस्तान में सिर्फ 2 शब्दों की कमी है, भाईचारा और एकता। हम शिक्षा में भी शिक्षित भी है, हम विकास की और प्रगति भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर जो एकता और भाईचारा नहीं। अगर हमारी एकता अनेकता का रूप धारण कर रही है, हमारे अंदर एकता रहेगी, भाईचारा रहेगा, तो हमारा देश एक ना एक दिन फिर वो विश्व की कमान संभालेगा। हम हमेशा सैनिक परिवारों का सम्मान करें, शहीद परिवारों का सम्मान करें, क्योंकि वो सैनिक परिवार जो शहीद हुए हैं वो हमारे देश के लिए करते हैं, वो वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करते हैं। मेजर सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को जब पूछा जाता है कि फौज की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कहते हैं कि फौज की रिक्वायरमेंट अम्नेशन और फील्ड भट्टी की है, खाने के लिए नहीं चाहिए। आधे 72 घंटे से केवल आधे बिस्किट का पैकेट दिखाया आता तो बैलेंस ही पड़ा है। खाने के लिए उन्होंने कारगिल के युद्ध में हमारे लिए 18 गोलियां खाई थी इस देश की। कूद सिंह अपने 2 बेटे शहीद हो जाते हैं, फिर भी उस परिवार से आज 15 जने हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। शहीद धर्माराम, शरीर पूरा गोलियों से छलनी हो जाता है और एक घर में घुसे आतंकी को अपने घुटनों के बल से चलते हुए एक आतंकी को मार गिराते हैं। नायक राजेंद्र सिंह घर में घुसे 2 आतंकियों को मार के शहीद हो जाते हैं, किसके लिए? हमारे। और इन सैनिकों की माताएं भी इतनी राष्ट्र प्रेमी होती है, वो अपने पुत्र से कहती है कि इलाने देने आपने हलरियो हुलराए पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए मरण बढ़ाई। कवि सूर्यमल मिशन कहते हैं कि इन वीरों की माताएं अपने पुत्र से कहती है झूले जलाते हुए कि अपनी धरती माता पर किसी को मत आने, किसी बाहरी घुसपैठ को मत आने देना, इसके लिए चाहे आपकी जान भी क्यों जाए। वो किसके लिए? हमारे देश के लिए। तो हम उन शहीद परिवारों का सम्मान करें, क्योंकि सैनिक सिर्फ सम्मान चाहता है, उनका सम्मान करें और उनके परिवारों की कोई परेशानियां या किसी योजना से लाभान्वित नहीं हो रही है तो उनकी सरकार को बताए कि सरकार सावचेत कराए कि ये योजनाएं चाहे पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, ये सैनिक परिवारों को पहुंचाई जाए। रही बात हमारे पिछले 7-8 वर्षों से हमारे देश की छवि पूरी दुनिया में चमक चुकी है। देश की छवि चमकाने का श्रेय किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को जाता है। उनके नेतृत्व में देश कई ऊंचाइयों को छू चुका है, क्योंकि वो देश की छवि चमकाने में अपनी छवि चमकाने में इंटरेस्ट नहीं रखते, देश की छवि चमकाने में जिंदगी खपाने में इंटरेस्ट रखते। अब भी हम प्रधानमंत्री जी का साथ नहीं देते हैं, सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है, क्योंकि उबलते हुए खून की रवानी है मोदी, इस देश के युवा की जवानी है मोदी। अब तक सोए हुए थे जो हिंदुस्तानी, उनके जाग उठने की कहानी है मोदी, उनके जाग उठने की कहानी है। हम हर प्रधानमंत्री जी हमारे लिए जो भी योजनाएं लाते हैं इस देश के लिए, उनका साथ दे, यही कामना रखता हूं आपसे, उनका साथ दे। क्योंकि जो हम राजनीति को जो समझते थे, राजनीति को कहते थे हम कीचड़, देखो क्या कमल खिलाया है, जो हो नहीं पाया वर्षों से वो मोदी जी ने करके दिखाया। उनका हर योजना में साथ दे, चाहे ताकि हमारा देश और भी ऊंचाइयों को छुए। अंत में कुछ पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अटल बिहारी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये नंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसकी हर नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका हर कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भी इस देश भारत के लिए, हम मरेंगे तो भी भारत के लिए। मरने के बाद हमारी अस्थियों को बहती हुई अस्थियों को गंगा जल में कोई कान लगाकर सुनेगा तो केवल एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत।